नमस्कार। मैं विशंबर प्रसाद ज्योतिषी कदम कुआं पटना 3 में पिछले 45 साल से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। मैं आज आपको एक कुंडली विश्लेषण करने जा रहा हूँ जो हमारे अद्भुत राष्ट्रनायक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का है। नेट पर सर्च करने के बाद उनका वर्थ डिटेल जो मिला है, उस आधार पर जो कुंडली बनती है वो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि का कुंडली है। लग्न में मंगल और चंद्रमा है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में राहु, दसम भाव में शनि और शुक्र, एकादश भाव में सूर्य, बुध और केतु। कुंडली अति महत्वपूर्ण और बलवान है। मंगल और चंद्र की युक्ति लग्न में चंद्र मंगल योग का निर्माण करता है। मंगल लग्न भाव में स्वक्षेत्री बैठे हुए हैं जो रोचक योग का निर्माण करते हैं। चंद्रमा से चौथे बृहस्पति स्थित हैं जो गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं। सूर्य और बुध एकादश भाव में स्थित हैं, ये बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। शनि और शुक्र आपस में मित्र होकर दसम भाव में सूर्य के शत्रु क्षेत्रीय राशि में स्थित होकर कुंडली को थोड़ा सा धूमिल करते हैं, जिसके वजह से उनके जिंदगी में संघर्ष अत्यधिक रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व अति दुर्लभ है। यह व्यक्ति बहुत नीचे से उठकर सफलता के चरम बिंदु को प्राप्त किया है। चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी होके लग्न में लग्नेश युक्त नीच राशि में स्थित होने के कारण नीच राज योग, नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हैं। यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति संघर्ष करके नीचे से अर्श से फर्श पर पहुंचने वाला व्यक्तित्व है। हमने देखा है या सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बाल्यकाल बहुत ही अभाव में गुजरा है। उस समय इनका शिक्षा दीक्षा सही ढंग से नहीं हो पाया। इनका जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था जो रोजी रोटी के लिए दौड़ते रहते थे। जन्म के समय इनको शनि का महादशा मिला जो 10 वर्ष 6 महीना तक भोग काल था। इस अवधि में उन्होंने बहुत संघर्ष करके स्वरोजगार करके, सुना तो जाता है कि चाय बेचने का कार्य करते थे और साथ ही साथ शिक्षा के प्रति झुकाव रखते थे। साधु संतों से मेल मिलाप होना भी इनकी कुंडली में दर्शाता है। गजकेसरी योग होने के वजह से विचार धार्मिक और परहित के लिए लड़ने वाला व्यक्तित्व है। 10-11 वर्ष की आयु तक ये अति संघर्ष युक्त जिंदगी को जीने वाले थे। शनि की महादशा के बाद 17 साल के लिए इनको बुध की महादशा मिली जो 1961 से 1978 तक रहा। बुध इनका उच्च राशि में एकादश भाव में
दशमेश सूर्य युक्त स्थित है। बुध के वजह से इनकी भाषा बहुत ओजस्वी रहता है। तार्किक शक्ति बेहिसाब है। कन्विंसिंग लॉजिक देना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये भांपने में भी प्रवीण है। ये चेहरा पढ़ लेते हैं, कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या करेगा, इसका पूर्वानुमान लगाने में इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। इसका एकमात्र कारण है बुध। बुध एकादश भाव में बैठ के इनको ओजस्वी वाणी, उत्तम विचार, कठोर निर्णय, दृढ़ संकल्प लेने वाला बनाया। बुध की महादशा में शिक्षा दीक्षा के साथ ही साथ इनका राजनीतिक प्रगति भी बनी रही। बुध के महादशा में जब चंद्र का अंतर्दशा आया तो इनकी शादी हुई, लेकिन चूँकि मंगल लग्न भाव में बैठ के कुंडली को पूर्ण मांगलिक बनाता है, इसलिए इनको दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल सका। और जब बुध में राहु का दशा अंतर्दशा प्रवेश करता है तो यह स्त्री पत्नी घर द्वार छोड़ के अज्ञातवास में निकल जाते हैं और चारों तरफ खोजने पर भी इनका कोई अता पता नहीं मिलता। ठीक 3 वर्ष बाद जब गुरु की अंतर्दशा बुध में शुरू होती है तो ये प्रकट होते हैं और अपने राजनीतिक कार्य क्षेत्र का विस्तार देते हैं और लोगों में अपना पैठ बनाते हैं। यह पीरियड 1961 से 1978 तक चला। 78 में इनको केतु की महादशा आरंभ हुई। इसकी अवधि 7 वर्ष की होती है। केतु इनका सूर्य बुध के साथ एकादश भाव में बैठा हुआ है। इस पीरियड में इनका राजनीतिक गतिविधि अत्यधिक तेज रहा और वे देश देशांतर घूम घूम कर अपने पार्टी का प्रचार किया और लोगों के संपर्क में आए। 85 से इनको शुक्र की महादशा चली जो 20 वर्ष के लिए था। इस अवधि में 85 से 2005 तक इनका राजनीतिक उपलब्धि अत्यधिक तेज रहा और शुक्र के दशा अंत में जब शुक्र की दशा में बुध का अंतर्दशा आया तो इनको गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया। चूँकि बुध में अष्टमेश का दोष भी बनता है, इसलिए 2002 में गोधरा कांड से इनका छवि धूमिल हुआ और इन पर नाना प्रकार के मिथ्या दोषारोपण किया गया। 2005 से सूर्य की महादशा इनका आरंभ होता है। इसमें इन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल का पूर्ण निर्वहन किया। गुजरात मॉडल, जल, नल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा का गुजरात राज्य को भारत में अव्वल दर्जा प्राप्त करवाने में इनका सफल योगदान रहा। 2005 से 6 वर्ष के लिए सूर्य की महादशा चलता है जो 11 में समाप्त होता है।
2011 में चंद्रमा का महादशा आरंभ होता है, जो इनके लिए 10 साल की अवधि है। 2011 में जब चंद्रमा का महादशा आरंभ होता है तो इनका राजनीतिक जीवन में अत्यधिक तेजी आता है और लोगों से संपर्क बढ़ता है। चूँकि नीच राजभंगियों का निर्माण चंद्रमा के द्वारा होता है, तो इनका राजनीतिक उपलब्धि लोगों के नज़र में आता है और इनको चंद्रमा देश का सबसे उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। सिर्फ ये भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ही नहीं होते हैं, बल्कि विश्व में भी ये अपना डंका चंद्रमा के महादशा में बजा देते हैं। विश्व के सारे नेता इनको अपना नेता स्वरूप स्वीकार करते हैं। लेकिन चंद्रमा के नीच वजह होने के कारण इसी अवधि में कोविड-19 का प्रवेश होता है, जहां इनका छवि धूमिल करता है। चंद्रमा का महादशा 2011 से 2021 तक चला। मार्च 2021 में मंगल की महादशा आरंभ होती है। इसकी अवधि 7 वर्ष की है। मंगल लग्नेश होकर लग्न में स्वराशि स्थित है, परंतु मंगल लग्नेश के साथ साथ षष्ठेश का भी स्वामी है और साथ ही साथ मंगल नावांश में नीच राशि का होते हैं। अतः यह 7 साल की अवधि इनके लिए बहुत संघर्ष का समय रहेगा। इनकी राजनीतिक उपलब्धि पर तरह तरह के इल्ज़ाम, दोष लगाया जाएगा और यह 7 साल का समय बहुत ही उथल पुथल का रहेगा। इसमें इनका अपना राजनीतिक उपलब्धि को बनाए रखना एक कठिन परीक्षा जैसा होगा। आने वाला सितंबर 2022 तक का समय अत्यधिक घातक एवं अरिष्टप्रद है, जिसमें पद, प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि आयु संबंधी भी खतरा हो सकता है। इसलिए इस अवधि में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। ये मेरी अपना समीक्षा है। अगर जन्म तिथि और जन्म समय सही है तो आने वाले समय में आपको मेरे कहे हुए भविष्य का दर्शन अवश्य होगा। नमस्कार।